तो आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और ये चैप्टर आपका तीसरा हो जाता है। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं, प्रथम चैप्टर को नहीं देखे हैं, द्वितीय चैप्टर को नहीं देखे हैं, तो आप YouTube पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा और वहां से जाके आप वॉच कर सकते हो। और यहाँ आपका जो है ना, इस नए साल के शुभ अवसर पर आपका 2 चैप्टर क्लीन हो चुका है, बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज आपका जो है ना, ये सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर है ना, आज आरंभ हम किए हैं ये तीसरा चैप्टर जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। ये थ्योरी का क्लास है, तो थ्योरी का क्लास करने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद यदि आप सवाल बनाते हैं तो आपको ये सवाल समझ में आने वाला है। हमने इससे पहले यहाँ बैठे तमाम बच्चों को समीकरण कितने विधि से हल किया जाता है सारे विधि को हमने बता रखा है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर आपने बता दिया तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सारा चीज समझ में आने वाला, बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आने वाला है। तो चलिए इस चीजों को करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआत। तो चलिए कहता है कि 2 चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण होता क्या है, पहले इस चीजों को समझने का करें प्रयास। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण इसको कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, है ना, या 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप कहता है कि वैसा समीकरण जिसे इसके रूप में ax प्लस by प्लस c, है ना, के रूप में लिखा या व्यक्त किया जाता हो, तो वे 2 चर वाले रैखिक समीकरण व्यक्त किया जाता हो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? और देखो जरा सा, जहां आपका जो है ना ए और बी सी जो है ना आपका वास्तविक संख्या में होना चाहिए। वास्तविक संख्या इस चीजों के बारे में हम पढ़ा रखे हैं। और कहता है और परंतु ए बी जो है ना ये शून्य नहीं होना चाहिए। यदि ए शून्य हो जाएगा, बी शून्य हो जाएगा तो वेरिएबल शून्य हो जाएगा ना, है ना, इसलिए ए बी क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप देखो द्विघात समीकरण का जो है ना रूप जो है, सॉरी द्विघात कहते हैं, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का देखो ये सारे एग्जाम्पल है। 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, इसके फॉर्मेट में है ना, है। देखो जरा सा, ए के जगह पर 2 है, अब बी के जगह पर क्या है, यहाँ 3 है, और सी के जगह पर क्या है, 6 है। आप देखने का प्रयास करें, उसी प्रकार से आपका ये है, ए के स्थान पर नहीं कुछ तो 1, बी के स्थान पर नहीं कुछ तो 1, और सी अचल पद के जगह पर 3 है, उसी प्रकार से आपका ये है। तो अब आपको ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहता है जब कोई भी समीकरण ax प्लस by, है ना, प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है तो उसे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आया सारे बच्चे को? तो अब देखो, अब कहता है समीकरण का व्यापक रूप। तो समीकरण का व्यापक रूप देखो क्या है। पहला समीकरण जो रहता है उसमें ए लगा के लिखते हैं, बराबर 0 हो गया, जैसे a1x b1y, यहाँ c1 बराबर 0, कोई दिक्कत? तथा दूसरा समीकरण के लिए जो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो ये व्यापक रूप हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। अब कहता है अनुपात की तुलना, अनुपात की तुलना। ध्यान से ये बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहता है जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। देखो देखो क्या हुआ है, छेदी है ना, दोनों के बीच में छेदी हुआ, इसलिए प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत? तो अब जरा सा देखो ध्यान से समझो। कहता है ग्राफ प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या? एक रेखा दूसरे को काटना चाहिए। तो यहाँ कटल है ना, यहाँ कटल है ना, तो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अब देखो केवल एक हल। अच्छा, कै गो बिंदु पर कटल है? केवल एक बिंदु पर कटल है, एक बिंदु पर न कटल है, इसलिए क्या हो गया, केवल एक हल। केवल एक हल को ही हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब दूसरा हल नहीं, केवल एक हल। याद हुआ सारे बच्चे को? अब कहता है समीकरण युग्म संगत। समीकरण युग्म, अब संगत याद रखेंगे कैसे? अब देखो यो क्या है, चोर है, यो चोर है, कट्टी लगल है इसलिए।
तो संगति किसमें होता है? एक उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं समझने के तौर पर। संगति किससे? संगति चोर चोर से संगति करता है, साधु साधु से संगति करता है ना, बेईमान बेईमान से संगति करता है ना, समझ में आ रहा ना। तो संगत देखो जरा सा, इहो कट्टी वाला दोनों कट्टे दोस्त है, इसीलिए संगत क्या हो जाएगा? क्या हो गया? समीकरण युग्म क्या हो गया? संगत। समीकरण युग्म संगत, दोनों एक जैसा संगति है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा? संगत हो जाएगा। अब छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें। अब देखो A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो देखो समझो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से। अब इसका ग्राफ है समानांतर, देखो समान समान अंतर, इसलिए समानांतर। याद हो गया? यो है समान, यो है समान, समान समान अंतर। कट्टी लग गया तो अंतर हुआ ना। अब 2 गो लड़की है, खड़ा कर दिए 3 गो बच्चा, 2 गो है बराबर बराबर बराबर, अब बीच में लास्ट में हो गया छोटा, तो अंतर हो गया, तो इसलिए समानांतर। देखो समान समान अंतर, तो समानांतर समान हो गया। तो ये समानांतर का मतलब क्या होता है? दोनों बराबर दूरी बना के चलना चाहिए। तो ग्राफ क्या होगा? समानांतर। ग्राफ क्या हो गया? सीख रहे हो सारे बच्चे? ग्राफ क्या हो गया बच्चे? समानांतर रेखा। अब कोई हल नहीं। क्यों कोई हल नहीं? अब देखो जरा सा, ये टेढ़ियाल इधर जा रहा है, ये टेढ़ियाल इधर जा रहा है, ये सटा ना ना। अगर जय बार सटेगा उतने हल होता है। एक को बार सटाई, ये कहियो इधर बढ़ाएंगे तो सटेगा, ये सटेगा ना ना सटेगा। अब ये नहीं सटेगा, एक को बार नहीं सटेगा, इसलिए कोई हल नहीं। इसलिए कोई हल नहीं, इसलिए कोई हल नहीं। जब नहीं सटेगा तो कोई हल नहीं, तो समानांतर में हल क्या होता है? कोई हल नहीं। अब युग्म क्या है? असंगत। युग्म क्या है? असंगत। देखो यो था साधु बराबर, यो था साधु, लेकिन एगो चोर आ गया, कट्टी लग गया, इसलिए असंगत संगति नहीं किया। ये दोनों का संगति ठीक है, बराबर बराबर वाला है, आई कट्टी वाला आ गया, इसलिए असंगत। इसलिए याद करना पड़ेगा क्या? नहीं। देखो जरा, समान समान अंतर समानांतर है ना, समान समानांतर। अब देखो एक को बार नहीं सटा, इसलिए क्या हो गया? कोई हल नहीं। अब युग्म संगत क्यों हुआ? युग्म असंगत क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो संगति दोनों बराबरे वाला था, लेकिन एगो बराबर वाला नहीं आ गया है ना रे। अब मान लिया जाए में दोनों आदमी सही था, एगो गड़बड़ आदमी आ गया है ना। इसमें देखो दोनों शाकाहारी था है ना, एगो मांसाहारी आ गया, तो उस तनमन होगा, वो सही से ग्रुप नहीं चलेगा, इसलिए हो गया क्या? समीकरण युग्म असंगत। क्या रे? देखो बराबर 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 नहीं, इसलिए असंगत है ना, असंगत। अब देखो यहाँ कहता A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। सभी पात बराबर है, सभी पात बराबर, इसलिए समपात। सभी पात बराबर इसलिए सभी पात बराबर इसलिए सभी पात। देखो एगो संपात किसको कहते हैं? जब एक पर दूसरा बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, चढ़ जाए, तो इसी को कहते हैं समपात। सभी पात बराबर इसलिए समपात। तो चलो देखो, तो ये क्या हो गया? देखो समीकरण इसका सभी पात, देखो यो बराबर यो बराबर यो बराबर, इसलिए संपाती। क्या रे? ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल क्यों हो गया? अब देखो जरा सा, ये जो एक लाइन काला वाला देखो, एक लाल वाला देखो, ये कितना जगह पर सट सट के गया होगा, गया होगा ना, अनंतो जगह पर सटा होगा ना, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत बिंदु पर सट के गया है ना, गया है, इसलिए क्या हो गया? अनेक हल। अब कहता है आश्रित। आश्रित का मतलब क्या? अभी तुम क्या है, किस पर आश्रित हो? बेंच पर। किस पर? इसलिए इसको कहते हैं क्या? संगत या आश्रित। क्या कहते हैं? आश्रित कहने का मतलब बेंच पर खींच लेंगे पीछे तो चित्ते उलट जाएगा ना। तो अब देखो ये जो है लाल वाला लाइन किस पर? काला वाला पर आश्रित है ना, इसलिए इसका समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? आश्रित होगा। संगत। संगत अब क्यों कहते हैं? संगत को ही आश्रित कहते हैं। ये भी साधु, ये भी साधु, ये भी साधु है ना, सभ्य बराबर है ना, इसलिए संगति होगा। संगति होगा, सभी बराबर एक जैसा आदमी रहेगा तो संगति होगा, है ना रे, इसलिए संगत हो गया। क्या हो गया? संगत। अब देखो ब्रज गुणनखंड विधि के लिए क्या होता है? ब्रज गुणनखंड विधि के लिए x का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला, y का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला। अब समीकरण को जो है ना हल जो करना है, समीकरण को जो हल करना है हम लोगों को, तो ये 4 विधि से समीकरण को हम लोग हल करते हैं।
पहला को कहते हैं ग्राफीय विधि। क्या कहते हैं? तब है प्रतिस्थापन विधि। क्या रे? तब है विलोपन विधि, तब है ब्रज गुणनखंड विधि। समझ में आ गया सारे बच्चे को? कोई बच्चा को ऐसा है कि दिक्कत आया? ना दिक्कत आया? तो चलिए अब देखो जरा सा, कुछ बच्चे को यही समझ में संगत और संगत। देखो इसमें देखो संगत दोनों कट्टी ये वाला आदमी है तो इसलिए संगति होगा, है ना। चोर चोर में संगति होता है ना। अब देखो यहाँ ये देखो, ये क्लीन आदमी था, ये क्लीन आदमी था, लेकिन ये कचरा आ गया इसलिए असंगत, है ना, असंगत। अब फिर इसमें सब बढ़िया आदमी इसलिए संगत, है ना रे। बात समझ में आ गया सारे बच्चे को? कोई डाउट? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।